मैं डॉक्टर अजीत सहगल, सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन वाराणसी से बोल रहा हूँ। दर्शकों को नमस्कार। आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे रोगी आ रहे हैं जिनमें बुखार होता है। पहले एक जोड़ में उसका असर दिखाई देता है, जोड़ों में ज़बरदस्त रूप से दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में सूजन हो जा रही है। यह बुखार ऐसा भी है जो कभी कभी सवेरे 100 होता है, दोपहर में 101 होता है, शाम को 2 हो जाता है, फिर रात में 4 हो जाता है। इसको हम स्टेप लैडर टेम्परेचर के जैसा भी कहते हैं, जिस तरीके का टाइफाइड में होता है। तो ये जितने भी बुखार के रोगी आ रहे हैं, इनकी जो जांचें हो रही हैं उसमें बहुत अजीब तरीके की जांच की रिपोर्ट आ रही है। किसी में चिकनगुनिया पॉजिटिव आ रहा है, किसी में डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, किसी में टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, किसी में उसका काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है, किसी में काउंट कम आ रहा है। तो ये काफ़ी वेरिएबल रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन एक जो अजीब सी चीज़ है जो अभी मैंने देखा भी है कि इस समय पुनः अमेरिका में कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं और लोगों का कोविड पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो सिम्टम हो रहे हैं, ये हो सकता है कोविड का कोई वेरिएंट है, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है। कोविड की टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जिससे अगर ज़रा भी कुछ किसी को लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए और परिवार के लोगों को अलग रहना चाहिए। ये जितने भी बुखार आ रहे हैं, ये पैरासीटामॉल लेने से भी जो है बुखार नहीं उतरते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा बना रहता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कभी कभी प्लेटलेट ठीक होता है, कभी कभी एकदम से प्लेटलेट भी डाउन होता है। और कई ऐसे रोगी भी हुए हैं जिनके ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो काफ़ी कम मिला है। ये ख़तरनाक स्थिति है। सेचुरेशन कम होने का मतलब सांस लेने में परेशानी होती है। तो अगर इसमें से किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको है तो आप तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और जैसा वो कहें उसके हिसाब से जांच कराएं। जांच कराने के बाद ही दवा लें। कभी भी काउंटर से मेडिसिन न लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि कई ऐसी दवाइयाँ आपको अनजाने में मिल जाएंगी जिसके खाने के बाद आपका प्लेटलेट एकदम कम हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी चिकित्सक के सलाह पर ही उपचार करें और जांच कराएं। सर, कुछ ऐसे मरीज भी पाए जा रहे हैं जिनको बुखार तो उतर जा रहा है, पर हड्डियों में दर्द काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ है। हाँ, ये देखा जा रहा है कि ये जो हड्डियों का दर्द है ये लगभग 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो चल रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, ये जॉइंट को परमानेंट नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहा है। और ये जो जोड़ है इसको हम आर्थराइटिस नहीं कहते हैं, आर्थ्रैल्जिया कहते हैं। जोड़ों का जो दर्द होता है उसे हम आर्थ्रैल्जिया कहते हैं। आर्थराइटिस जब हमारे जोड़ के कार्टिलेज ख़राब हो जाता है उसको हम कहते हैं। तो ये आर्थराइटिस नहीं है, ये आर्थ्रैल्जिया है। ये धीरे धीरे करके सबसाइड कर जाता है 2 से 3 हफ्ते में, और कोई परमानेंट रेजिडुअल इफ़ेक्ट जॉइंट पे नहीं रहता है। बीमारी के बाद जॉइंट पे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं रहती है। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उस समय प्रॉपर तरीके से इलाज करें और जांच करा लें। अगर जांच में कुछ निकलता है उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही किया जाए। यहाँ पे आज कैल्शियम की कमी को जांचने के लिए, हड्डियों में कैल्शियम की कमी को जांचने के लिए कैंप लगाया गया है। मैं लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार महीने 2 महीने के अंतर पे कैल्शियम की जांच का कैंप लगाता रहता हूँ। और ये दवा कंपनियों के माध्यम से लगता है, पूर्णतया निःशुल्क होता है। और मैंने पिछले 10 सालों में ये देखा है कि हिंदुस्तान में, भारत की जनता में कैल्शियम की कमी काफ़ी संख्या में है। स्त्रियां जो 45 वर्ष के ऊपर की हैं, जिनको रजोनिवृत्ति हो गई है, उनको पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, क्योंकि फीमेल हार्मोन की कमी की वजह से कैल्शियम उनमें कम हो जाता है। पुरुषों में यह बात 50 वर्ष के आसपास होती है। इसमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने खान पान में सबसे पहले सुधार करना होगा। जो हम कैल्शियम खाते हैं वो हमारे शरीर में लगे, इसके लिए हमको कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ कैल्शियम ही खाते रहें, कोई एक्सरसाइज ना करें, टहलें भी नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और खाने के माध्यम से भी कैल्शियम की कमी पूरी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमको दवा खाना पड़े। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ
हमारे शरीर में लगभग 40 साल की उम्र तक जो है वो कैल्शियम का बॉडी में डिपॉजिशन होता है, हड्डियों में डिपॉजिशन होता है। वो एक रेकरिंग आप मान लीजिए जो हमारी बॉडी में चलती रहती है, लेकिन 40 वर्ष में वो रेकरिंग पूरी हो जाती है। ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति नहीं दिया है कि 40 वर्ष के बाद हमारे हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट हो। उसके बाद 40 साल के बाद हमको कुछ ना कुछ लेना ही होगा। वो हम खाने पीने के माध्यम से ले सकते हैं, या अगर खान पान हमारा बहुत अच्छा नहीं है, हम फास्ट फूड पर डिपेंडेंट हैं, तो हमको दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में वेजिटेरियन खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो वेजिटेरियन खाने वाले होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट खाते हैं। उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर हम आपसे बात करें कि भाई आप क्या खाते हो, तो आप कहेंगे मैं दूध पीता हूँ। दूध कितना पीते हैं? रात में 1 गिलास पीता हूँ। अब आप ये जान लें कि 1 गिलास दूध मतलब 200 ml हुआ। उस 200 ml में भी 50 ml तो पानी होगा ही होगा। तो उस 150 ml दूध में आपको कितना कैल्शियम मिल जाएगा, कितना प्रोटीन मिल जाएगा? हमको अपने खाने पीने के माध्यम को चेंज करना होगा। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको सोयाबीन खाना होगा, हमें राजमा खाना होगा, हमें काबली चना खाना होगा, हमें लाल चना खाना होगा, हमें दाल खाना होगा, हमें पनीर खाना होगा। दूध और दही की मात्रा प्रॉपर मात्रा में लेना पड़ेगा। अगर हम खान पान ठीक से लेते रहेंगे तभी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी होती रहेगी। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम अंडा खा सकते हैं, हम चिकन खा सकते हैं, हम मछली खा सकते हैं, लेकिन हमको लाल मीट जो मांसाहार है, रेड मीट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि रेड मीट खाने वालों में देखा गया है कि रेड मीट जो लोग खाते हैं उनमें यूरिक एसिड की बढ़ने की संभावना बहुत हो जाती है, और यूरिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपको खान पान में सुधार करना होगा, कुछ कैल्शियम लेना होगा, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करना अति आवश्यक है।